सुबह का वक्त था 14 जून 2020। मुंबई में बांद्रा इलाके में मौजूद सुशांत सिंह राजपूत के घर से एक खबर निकली जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। घर के अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। सुशांत की बॉडी कमरे में फंदे से लटकी मिली। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना जिंदा दिल इंसान यूं अचानक ये कदम कैसे उठा सकता है। फिर मौके पर पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की, लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो बात थी, वहां से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने करीब 56 लोगों के बयान दर्ज किए। इनमें परिवार के सदस्य, दोस्त, फिल्म इंडस्ट्री के लोग और घरेलू कर्मचारी शामिल थे। इन सभी बयानों पर और मौके के हालात को देखते हुए मुंबई पुलिस ने यह कहा कि यह मामला आत्महत्या का है। लेकिन सवाल यह था कि क्या ये पूरा सच है या कुछ छूट रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों, श्रीदेवी, जिया खान, दिव्या भारती, परवीन बाबी, इन सभी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सुशांत के घर वालों की पीड़ा गहराती गई। आखिरकार सुशांत के पिता के सिंह ने बिहार के पटना में एक एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि उनके बेटे को मानसिक रूप से परेशान किया गया, उसका पैसा हड़पा गया और ये सब रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार ने किया। ये एफआईआर उस मुकदमे की नींव थी जिसने इस केस को एक नया मोड़ दिया। देश भर में जब जनता का गुस्सा बढ़ा और सोशल मीडिया पर #JusticeForSSR की आवाजें तेज हुई, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। ये फैसला एक टर्निंग पॉइंट था। इसके साथ ही एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उन्होंने भी ड्रग्स एंगल से जांच शुरू की। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुशांत के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पड़ताल करनी शुरू की। अब यह एक सामान्य मौत नहीं रह गई थी, बल्कि एक मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन बन चुकी थी। सीबीआई ने इस केस में मेडिकल जांच को मजबूती देने के लिए एम्स की फॉरेंसिक टीम को शामिल किया। एम्स की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत की मौत फांसी से हुई है और हत्या के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। ये बयान उस तमाम लोगों के लिए एक झटका था जो हत्या की थ्योरी में यकीन कर रहे थे। जैसे ही ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हुआ। #JusticeForSSR जैसे हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। देश भर में लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च निकाले गए। टीवी चैनल्स पर दिन रात इसी केस की कवरेज होने लगी। कुछ चैनल्स ने सीसीटीवी फुटेज, बॉडी की तस्वीरें, सफाई वाले बयान, इन जैसे एंगल्स उठाकर हत्या की थ्योरी को हवा दी। पर साथ ही ये भी देखा गया कि कई बार मीडिया ट्रायल ने संवेदनशीलता की सीमाएं लांघ दी। आज इतने सालों बाद भी सीबीआई की जांच औपचारिक रूप से बंद नहीं हुई है। जांच अब भी टेक्निकली ऑनगोइंग है, लेकिन अब तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज नहीं हुआ है। सबूत है, संदेह भी है, पर कानूनी रूप से अपराध नहीं साबित किया जा सका है। तो क्या ये सच में आत्महत्या थी या फिर कोई ऐसी कहानी जिसे आज भी दुनिया नहीं समझ सकी? जवाब आज भी अधूरा है। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत को लेकर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट में मेंशन करो। आगे बढ़ते हैं दूसरी केस की ओर। दिव्या भारती, एक उभरता सितारा और उसकी रहस्यमयी मौत। 1990 के दशक की शुरुआत में जब हिंदी सिनेमा में नई नायिकाएं जगह बना रही थी, तभी एक लड़की ने आकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नाम था दिव्या भारती। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने विश्वात्मा, दीवाना और शक्तिमान जैसी फिल्मों में काम किया और अपना नाम सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। लेकिन 5 अप्रैल 1993 की रात मुंबई के एक बिल्डिंग के 5वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हो गई। यह हादसा कैसे हुआ, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात दिव्या अपने घर पर थी। उनके साथ उनके पति साजिद नाडियाडवाला और कुछ दोस्त भी मौजूद थे। रात करीब 11 बजे के आसपास एक खबर आई कि दिव्या बालकनी से नीचे गिर गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में इसे एक दुखद हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सवाल खड़े होने लगे। क्या कोई उन्हें धक्का देकर गिरा सकता था? क्या बालकनी से गिरना एक एक्सीडेंट था या फिर कोई साजिश? सबसे बड़ी बात, उस वक्त दिव्या और साजिद की शादी को लेकर कोई भी पब्लिक जानकारी नहीं थी। ये शादी चुपचाप हुई थी और मीडिया को भी इसकी भनक बाद में लगी थी। इस शादी को लेकर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की कई सारी अफवाहें फैली। कहा गया कि दिव्या भारती कुछ ऐसा जानती थी जो उन्हें चुप कराने के लिए काफी था। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच की और फाइनल रिपोर्ट में ये लिखा, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल फॉल फ्रॉम बिल्डिंग। लेकिन ये रिपोर्ट भी उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकी जो मानते हैं कि दिव्या की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी। इस केस में कोई चार्जशीट नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बस कुछ सवाल थे जो आज भी हवा में तैर रहे हैं। एक ऐसी अदाकारा जो इंडस्ट्री में
तेजी से चमक रही थी। क्या वो सिर्फ एक हादसे का शिकार हुई या फिर कोई चाहता था कि उसकी रोशनी बुझ जाए? ये भी कहानी आज तक पूरी तरह सुलझी नहीं। बढ़ते अगले केस की तरफ। जिया खान। 3 जून 2013 की रात मुंबई का जुहू इलाका, अंधेरे में डूबी एक इमारत से एक खबर निकली जिसने एक बार फिर बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे छिपे अंधेरे को सबके सामने ला दिया। 25 साल की उभरती एक्ट्रेस जिया खान अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन असली कहानी सिर्फ यही नहीं थी। जिया को निशब्द, गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्मों से पहचान मिली थी। उनके पास खूबसूरती थी, टैलेंट था और बॉलीवुड में अपना मुकाम बनाने का जज्बा भी। लेकिन उनके अंदर चल रही जंग किसी को नजर नहीं आई। उस रात जब उनकी माँ रबिया खान जब घर लौटी तो उन्होंने जिया को फांसी पर लटका पाया। यह दृश्य एक माँ के लिए किसी दर्दनाक हादसे से कम नहीं था। पुलिस आई, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पहली मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया मौत दम घुटने से हुई है। लेकिन कुछ दिन बाद जिया का लिखा हुआ 6 पन्नों का एक लेटर सामने आया जिसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। इस लेटर में उन्होंने अपने प्रेमी सूरज पंचोली के साथ रिश्ते में मिले भावनात्मक तनाव, धोखा और शारीरिक शोषण की बात की। उन्होंने लिखा कि उन्हें बार बार गर्भपात कराना पड़ा और वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। रबिया खान ने अपनी बेटी की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार कर लिया। उन्होंने कहा मेरी बेटी को मारा गया है, ये महज एक सुसाइड नहीं हो सकता। उन्होंने सूरज पंचोली के खिलाफ मुंबई पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। बाद में केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 2015 में अपनी चार्जशीट फाइल की जिसमें सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। सूरज ने हर आरोप को खारिज किया। कहा गया कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप थी लेकिन हत्या नहीं। मीडिया में भी इसको लेकर बहस छिड़ गई। क्या एक युवती जो इंडस्ट्री में अपना नाम बना रही थी वो इतनी कमजोर थी कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, या फिर उसे हालात ने इस कदर तोड़ दिया कि उसे जिंदगी का अंत ही एकमात्र रास्ता लगा? रबिया खान ने बार बार कहा कि जिया खान को मारा गया और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक कि मेरे बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। उन्होंने केस को लंदन की अदालत तक ले जाने की कोशिश की और बार बार जांच पर सवाल उठाए। लेकिन 10 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2023 में सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को बरी किया जाता है। फैसले के बाद सूरज पंचोली ने कहा ये 10 साल मेरे लिए एक नर्क जैसे थे, अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। लेकिन इस केस से रबिया खान को चैन नहीं मिला। तो क्या ये सिर्फ एक और बॉलीवुड लव स्टोरी थी जो एक कड़वे अंत तक पहुंची, या फिर ये उस सिस्टम की कहानी थी जहां सच की लड़ाई सालों में भी खत्म नहीं होती? ऐसा और एक केस सामने आया था श्रीदेवी का। 24 फरवरी 2018 की रात दुबई में भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए दुबई गई थी। वहां से आई एक खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। श्रीदेवी इस दुनिया में अब नहीं रही। शुरुआत में बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। हर कोई सदमे में था। सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इसके महज कुछ घंटे बाद ही मामला उलझने लगा। दुबई पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखा गया कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल ड्रोनिंग इन बाथटब। हैरानी की बात थी, एक स्वस्थ महिला जो शादी के फंक्शन में हिस्सा ले रही थी अचानक बाथटब में डूबकर मर गई। कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस बाथटब और दुबई का एक होटल जहां ये रहस्यमयी घटना घटी। श्रीदेवी के मौत के वक्त उनके पति बोनी कपूर उस होटल में मौजूद थे। उनके अनुसार वो श्रीदेवी को डिनर के लिए बुलाने उनके कमरे में गए और जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने उस दरवाजे को जबरदस्ती खोला। श्रीदेवी बाथटब में बेसुध पड़ी थी। दुबई पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की जिसमें श्रीदेवी के शरीर में अल्कोहल के ट्रेसेस पाए गए। कहा गया कि उन्होंने अल्कोहल पी थी, शायद संतुलन बिगड़ा और वो बाथटब में गिर गई। लेकिन यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला सवाल, क्या श्रीदेवी को अल्कोहल पीने की आदत थी? उनके परिवार और करीबी दोस्तों ने बार बार कहा था कि श्रीदेवी बहुत डिसिप्लिन थी, वो हेल्थ को लेकर बहुत सजग थी, अल्कोहल पीना उनकी आदत में नहीं था। दूसरा सवाल, क्या ये महज एक हादसा था? एक फिट इंसान जो डांस, एक्टिंग और फिटनेस के लिए जानी जाती थी, क्या वो सिर्फ एक बाथटब में गिरकर मर सकती है? तीसरा सवाल, क्या और कोई भी उस कमरे में मौजूद था? सीसीटीवी फुटेज, होटल स्टाफ के बयान और फोन रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगाला गया। दुबई पुलिस ने कई दिनों तक बोनी कपूर से पूछताछ की, लेकिन आखिरकार इस केस को एक्सीडेंटल ड्रोनिंग का मामला मानकर बंद कर दिया गया। भारत में जैसे ही ये रिपोर्ट आई, मीडिया और सोशल मीडिया पर जैसे थ्योरीज की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा बीमा की
रकम का एंगल हो सकता है। किसी ने कहा श्रीदेवी कॉस्मेटिक सर्जरी और वेट लॉस पिल्स ले रही थी जो उनके शरीर पर भारी पड़ गए, और कुछ लोग तो इसे कॉन्स्पिरेसी टू साइलेंट सुपरस्टार तक कह गए। लेकिन सच्चाई क्या है? कोई कोर्ट केस नहीं चला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जो इस मौत को हत्या साबित कर सके। बस एक अनसुलझा सा मौन रह गया जिसमें श्रीदेवी की आखिरी सांसें समा गई। क्या वाकई एक बाथटब ही उस महान अदाकारा का अंत बन गया, या फिर पर्दे के पीछे कोई और कहानी है जो कभी दुनिया के सामने नहीं आएगी? जवाब एक बार फिर रहस्य बन गया। आइए चलते हैं अगली केस की ओर। परवीन बाबी। 1980 और 90 के दशक की फिल्मों में जब कोई ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्री सामने आती थी तो परवीन बाबी का नाम सबसे ऊपर आता था। उनकी खूबसूरती, उनकी अदाकारी और उनकी स्टाइल ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे परवीन बाबी की जिंदगी में एक गहरा अंधेरा छिपा था जो शायद बहुत कम लोग जानते थे। परवीन ने लंबे समय तक डिप्रेशन से जूझा। मीडिया रिपोर्ट्स और उनके करीबी लोगों के मुताबिक वो खुद को कई बार अकेला महसूस करती थी। उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई और वो कई बार अस्पताल में इलाज के लिए भी भर्ती हुई। उनकी परेशानियों का कारण सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीवन की उलझनें नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड में काम करने का तनाव, निजी रिश्तों में निराशा और मीडिया की लगातार निगरानी ने उन्हें और भी ज्यादा डिस्टर्ब किया। परवीन ने एक वक्त के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली। उनका निजी जीवन विवादों और अफवाहों की भेंट चढ़ गया। कई बार उन्होंने अपने बारे में मीडिया को बताया कि वो अकेलापन महसूस करती है और खुद को समझने और संभालने के लिए संघर्ष कर रही है। 20 जनवरी 2005 में मुंबई में अपने घर में परवीन की मृत्यु हो गई। उनका शव बाथरूम में पड़ा मिला, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि उनकी मौत हृदय गति रुकने से हुई थी। लेकिन मौत की वजह को लेकर विवाद लंबे समय तक चला। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक सुसाइड हो सकता है क्योंकि परवीन के जीवन में कई बार आत्महत्या की कोशिश की खबरें आई थी। वही कुछ का मानना था कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई क्योंकि उनके स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक नहीं थी। परवीन के परिवार ने इस मौत को शौक के साथ स्वीकार लिया, लेकिन मीडिया ने इस मामले को खूब चकाचौंध में रखा। उनकी जिंदगी और मौत पर कई खबरें, डॉक्यूमेंट्रीज और लेख लिखे गए, लेकिन कभी भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने पर्दे पर सबको मोहित किया, लेकिन पर्दे के पीछे की दुनिया में खुद खो गई। क्या परवीन बाबी की मौत सिर्फ एक अंत थी या एक संदेश कि मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई कभी आसान नहीं होती? दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ऐसे केसेस के बारे में जानकारी हासिल की जिनकी मौत आज भी एक रहस्य है। आपका इनके बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर लिखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।